जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, नाम जप कर रहे होंगे, अपने इनर वर्क को लेकर फोकस होंगे, अवेयर होंगे, उसी के साथ साथ अपने प्रोटेक्शन को लेकर भी बहुत ज़्यादा सचेत होंगे। ठीक है, अब चाहे वो प्रोटेक्शन आपके लिए हो, आपके मैस्कुलाइन के लिए हो, आपके बच्चों के लिए हो, आपके घर के लिए हो, आपके वर्क पैलेस के लिए हो। ठीक है, एंड क्या बोलते हैं, आपके और आपके मैस्कुलाइन की अवेकनिंग, सोल पर्पस एंड रीयूनियन के लिए हो। जरूर अपना ऑरा, जितना मैंने नाम लिया, सबको कवच से प्रोटेक्शन दीजिए। आप जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनका कवच करिए या सुनिए और प्रे करिए कि हम लोगों का ऑरा शुद्ध करके लॉक कर दीजिए। ठीक है, 2 टाइम तो जरूर करिए, बहुत नीड है। अगर आपको इस जर्नी में सेफ रहना है, ठीक है, सुरक्षित होकर चलना है, तो आपको बजरंग बाण का जरूरत है। बजरंग बाण रोज करिए। ठीक है, एंड उसके साथ साथ अपना ऑरा कवच के द्वारा, बजरंग बाण भी प्रोटेक्शन का काम, बजरंग बाण अपने आप में एक प्रोटेक्शन है। ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हैं और प्रे कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर कवच कर लेंगे तो सोने में सुहागा हो जाएगा। ठीक है, और आज मैं बात करूंगी इस पे, क्या बोलते हैं, सेल्फ लव पे बात करूंगी, क्योंकि मुझे एक मेरी व्यूवर हैं, ठीक है, उन्होंने मुझे कितने दिन से बोला है कि आप ना मुझे सेल्फ लव पे टिप्स दीजिए। वैसा तो मैं उतने दिन से बता नहीं पाई थी उनको, किसी न किसी कारण में बिजी चल रही थी मैं थोड़ा सा, तो उनको बता नहीं पाई थी। बट मैंने सोचा कि चैनल पे बोलूंगी ना तो मतलब बहुत सारे लोगों के लिए वो चीज़ होगी, तो बताती हूँ। उसके साथ साथ बजरंग बाण करना क्यों जरूरी है। अभी भी बहुत सारी फेमिनाइन है जो मिसकंसेप्शन में घूम रही हैं कि औरतों को बजरंग बाण करना चाहिए। आप अगर जो ट्विन फ्लेम्स हैं उनको तो जरूर करना चाहिए। अगर आप सुरक्षा चाहती हैं तो आपको माँ महाकाली, इस कलयुग में 3 देवताओं को प्रोटेक्शन का सबसे ज्यादा जो जिम्मेदारी दिया गया है, माँ महाकाली, एक बजरंगबली महाराज, एक काल भैरव महाराज। ठीक है, तो इनके साथ आपकी बॉन्डिंग स्ट्रांग होनी चाहिए, किसी एक के साथ तो होनी ही चाहिए। माँ महाकाली से जो अट्रैक्ट होते हैं ना, वो बजरंगबली से अपने आप अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये नियम है, क्योंकि वो पहरेदारी का काम करते हैं, वैसा मेरे लाडले मेरी मम्मा का। तो यस, आप माँ दुर्गा का पूजा करेंगे ना तो देखिएगा कि या माँ दुर्गा या माँ महाकाली का पूजा करते हैं आप, तो आप बजरंगबली से अपने आप अट्रैक्ट हो जाइएगा। सो बाय 1 गेट 1 फ्री के हिसाब से आपको मिलेगा। ठीक है, तो जरूरी है, मैं बात करूंगी क्योंकि बात करना जरूरी है। कल रीडिंग नहीं लेके आ पाई क्योंकि कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रही थी मैं, और मेरे कुछ पर्सनल काम भी थे जिसको मैं करने में बिजी थी थोड़ा सा, तो मैंने बोला कि नहीं, आज मन नहीं कर रहा तो नहीं करती हूँ। वैसा आज की पूरी रीडिंग मैं, मेरी मम्मा माँ महाकाली, मेरे बाबा श्री महादेव और मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में पूरी तरीके से सरेंडर करती हूँ। मम्मा मेरी सरस्वती तुम ही हो, मम्मा मेरी गुरु तुम ही हो। अब तुम देख लो कि इस कार्ड से या मुझसे तुम्हें क्या करवाना है। जय माँ काली। ओम क्रम कालिकाय नमः, ओम क्रम कालिकाय नमः, ओम क्रम कालिकाय नमः। चलिए हम देखते हैं हाँ क्या निकल के। मम्मा प्लीज गाइड करना, मैस्कुलाइन का सिचुएशन क्या है उनके लाइफ का। ठीक है, बात करें तो हम देखते हैं, टैरोट से मैं बताने की कोशिश करती हूँ कि क्या सिचुएशन है उनके लाइफ का। प्लीज लाडली, जब तक ओहो, चलिए इतने सारे कार्ड्स तो नहीं ले ही लेती हूँ, आज मम्मा की मर्जी होगी। एम्प्रेस विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, टावर विद द नाइट ऑफ वैंस। ये टावर का कार्ड नाइट ऑफ वैंस के साथ क्यों आया मम्मा? अच्छा, ठीक 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 ठीक, समझ गई। पहले एम्प्रेस के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। ठीक है, द एम्प्रेस का कार्ड देखिए, आपके टूवर्ड्स बहुत ज्यादा, आप एकदम ना अपने लाइफ में रिलैक्स बैठी हुई हैं। देखिए इस कार्ड को देखेंगे ना तो देखिए एक लेडी है जो अपने सिंहासन पे बहुत आराम से बैठी हुई है, कोई इसमें देख रहे हैं नहीं, सुकून से बैठी हुई है। तो फेमिनाइन आप भी, आप पीछे येलो कलर देखिए, उनका ऑरा कितना ब्राइट है, येलो कलर वैसा, और आपकी फेमिनाइन एनर्जी मुझे बैलेंस दिख रही है। ठीक है, तो यस, हाथ में वैंस भी है, मतलब उसके पास पावर भी है, लेकिन वो ममता को भी दिखाना जानती है। फेमिनाइन एनर्जी ऐसी ही होती, देखिए वैंस भी है, और ये मैटरनिटी का मतलब एक होता है ना कि मातृत्व को दिखाता है ये साइन।
ठीक है। तो ये देखिए, फेमिनाइन की क्वालिटी ऐसी ही होनी चाहिए। जब आपको जरूरत पड़े तो आप स्ट्रिक्ट भी हो सकती हैं, अपने लिए वैंड्स भी उठा सकती हैं, लेकिन जब आपके मन में करुणा हो, किसी के लिए प्रेम हो, जो मतलब किसी को नीड है उस चीज की, ठीक है, तो आपको वो क्वालिटी भी होना चाहिए। आप बैलेंस है आपका। सीधा सीधा बात बोलूं, ये कार्ड मुझे दिखा रहा है आपकी एनर्जी कि आपकी DMDF साइड जो है वो अभी बैलेंस है, और आप एकदम रिलैक्स चिल कर रहे हैं, अपने लाइफ का ना को एंजॉय कर रहे हैं, सेल्फ लव को आई थिंक एंजॉय कर रहे हैं कि ठीक है, पर्सन नहीं भी है तो भी ठीक है, माँ आदिशक्ति की आपके ऊपर बहुत ज्यादा कृपा है, ये कार्ड मुझे बताता है। ठीक है, तो जब आप ऐसे हैं तो ये तो होंगे ही अट्रैक्ट। ठीक है, पुल एंड पुश की ये जर्नी है। वैसा अगर आप पुल करेंगे, ठीक है, अपने मैस्कुलाइन को, तो वो आपको पुश करेंगे कि नहीं दूर रहो, लेकिन जैसे ही आप बोलेंगे कि दूर रहो तो वो आपकी तरफ आएंगे। वैसा क्योंकि ये जर्नी होती है, जब तक सेम पेज पे नहीं आ जाते, ये रनर चेसर का खेला चलता रहता है। एक रन करता है और दूसरा चेस करता है, समझे। देखिए मतलब उन ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, अब आई होप कि ये दिख रहा होगा चील ऐसा। ये मेरे स्पेशली मेरे स्पिरिट गाइड है, मैं मेरे पितरों को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं जब भी स्मरण करती हूँ अपने पितृदेवों का कि आप मेरे साथ में हैं, तो मेरे घर के आसपास चील उड़ते हैं। वैसा तो मैं उनको अपना स्पिरिट गाइड मानती हूँ। वैसा तो आपके स्पिरिट गाइड भी आपके पर्सन को आपकी तरफ आने के लिए, और कोई आंधी तूफान भी उनके लाइफ में है ना, तो भी उनका नजर है कि ये कैसे आपके पर्सन को सुरक्षित आप तक लाना है। ये जिम्मेदारी आपके स्पिरिट गाइड ने लिया है, आपके पितृदेवों ने लिया है। और अभी अचानक से इस पे मेरा ध्यान देखिए खींचा है इसका, इस साइन ने। आज तक बहुत दिन मैंने ये रीडिंग किया, इसको मैंने देखा नहीं था, आज ही देखा। ठीक है, तो आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं। मतलब एक होता है ना कि तेरे लिए सारे सिग्नल तोड़ तार के आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, देखिए आ तो रहे हैं आपकी तरफ, लेकिन उससे पहले उनको शोल शॉक फेस करना पड़ेगा, समझे। देखिए आपके तरफ आ रहे हैं, ठीक है, डिसीजन किया कि उनको आपकी तरफ आना है, लेकिन बीच में टावर मोमेंट्स उनको फेस करना पड़ेगा। ठीक है, सोल शॉक फेस करना पड़ेगा। जब वो पूरी तरीके से सोल शॉक फेस कर लेंगे, वो बैलेंस हो जाएंगे। या जो लेसन उनको सोल शॉक क्यों दिया जाता है, चाहे मैस्कुलाइन को या फेमिनाइन को सोल शॉक क्यों दिया जाता है, एक लेसन लर्न करवाने के लिए। तो आपके मैस्कुलाइन का भी कोई लेसन बाकी होगा जो उनको इसके थ्रू उनको फेस करना पड़ेगा, कोई टावर मोमेंट्स उनको फेस करना पड़ेगा। अब आप उनके लाइफ का आप अपने हिसाब से लीजिए क्या हो सकता है, उसके बाद ही उनको आने दिया जाएगा आपकी तरफ, समझे। कि भाई पहले ये लेसन लर्न करो कि अब दोबारा, हो सकता है ये भी हो सकता है कि अब दोबारा ऑन ऑफ नहीं करोगे, या अब दोबारा मतलब फॉर ग्रांटेड नहीं लोगे फेमिनाइन को, क्योंकि मैस्कुलाइन लेते हैं ना, तो फिर जब वो एकदम मतलब कंफर्टेबल जोन में जाते हैं कि जब मन किया आए, खाया पिया धोया हाथ, तेरा मेरा कौन साथ, जब इस कंडीशन में आते हैं ना, तो फिर डिवाइन भी उनको अच्छे से खिलाते पिलाते हैं। सोल शॉक वैसा हंसना नहीं, देखिए जजमेंट, यस डेफिनेटली उनको ना आप तक लाने से पहले हो सकता है कि वो इतने ज्यादा परेशान हो। ठीक है, थर्ड पार्टी उनके लाइफ से जाएगी, क्योंकि बैक स्टेपिंग कुछ होगा। ठीक है, जहां पे वो हैंग है, जिस बात को लेकर वो डरे हुए हैं, वो हील होगा। देखिए कार्ड कैसे रेजोनेट करता है, आप देख लीजिए। आप तक लाने के पहले, ठीक है, उनको हील होना पड़ेगा, बैलेंस होना पड़ेगा उनको। जैसे आप पूरी तरीके से बैलेंस बैठी हुई हैं आपके पर्सन को, लेकिन वो बैलेंस कैसे मिलेगा, वो जजमेंट कैसे मिलेगा उनको, तो उनको आपकी तरफ लाने के लिए ये कॉल मैसेजेस ट्रैवलिंग का कार्ड होता है। वो करने के लिए पहले उनको थर्ड पार्टी का चेहरा पूरी तरीके से दिखाया जाएगा, जिससे थर्ड पार्टी की तरफ से या कार्मिक की तरफ से कुछ चीटिंग, कुछ बैकस्टेपिंग आपके पर्सन को होगी। ठीक है, जिससे वो उस रिश्ते से निकलेंगे बाहर। ठीक है, निकलेंगे जहां वो हैंग थे और डर रहे थे, वहां से निकलना नहीं चाह रहे थे। तो अब डिवाइन सोल शॉक देकर एक ऐसा रियलिटी मैस्कुलाइन के सामने खोलेंगे, जिससे वो इस रिश्ते से निकलने के लिए, अब देखिए निकलने का मतलब ये नहीं है कि भाई छोड़िए के आ जाएगा। बहुत सारा सिचुएशन, अगर उनका कार्मिक रिलेशन पूरा हो जाएगा तो छोड़ के आ जाएंगे। अब 1 मिनट के लिए सोच के देखिए, अगर आपके सोलमेट हो सकते हैं फेमिनाइन, तो आपके मैस्कुलाइन के भी तो सोलमेट हो सकते हैं। अगर उनके लाइफ में सोलमेट भी होगा तो उसका भी रियलिटी उनको बताया जाएगा कि भाई ये आपकी सोलमेट है,
सोलमेट को आपके लिए नहीं बनाया गया, आपके ट्विन को आपके लिए बनाया गया है। ठीक है, आपकी एक्चुअल वर्थ उनको बताई जाएगी, जिस बात को वो समझ नहीं पा रहे थे। शायद हो सकता है इस जर्नी को समझने में वो हैंग हो जा रहे थे या डर रहे थे इस जर्नी को एक्सेप्ट करने में। तो अब वो सिनेरियो उनके लाइफ में क्रिएट होगा जिससे आपके मैस्कुलाइन को वहां से निकाला जाएगा। ठीक है, देखिए अगर फेमिनाइन अगर अपना इनर वर्क अगर शिद्दत से करती है ना, तो डिवाइन खुद जिम्मेदारी संभाल लेते हैं मैस्कुलाइन को चेंज करने का, और आपके लिए जब जरूरी होगा तब उनको दिया जाएगा। ठीक है, वैसा फेमिनाइन क्या करती है, जो अभी स्टार्टिंग में जो देखिए जो एक हद तक बैलेंस हो जाती है ना, उनको तो समझ में आ जाता है कि एक्चुअली में ये जर्नी हमें मैस्कुलाइन तक जाने के लिए नहीं है, हमें डिवाइन तक जाने के लिए है। लेकिन जो स्टार्टिंग में होती है ना, जिनके माइंड में रियूनियन को भरा होता है कि वो थर्ड पार्टी को छोड़कर, अरे थर्ड पार्टी इतना फेमिनाइन करती है, वो उसके साथ रह रहा है, वो उसके साथ ये कर रहा है, उसने मेरे लिए छोड़ दिया, ये किया वो किया, या जो कुछ भी। ठीक है, वैसा तो आप कहीं ना कहीं इतने ज्यादा जो नेगेटिव हो रहे हैं अपने पर्सन के लिए, जो फेमिनाइन हो रही हैं, ठीक है, आपको पता चल गया है कि भाई ये सोल शॉक मुझे मिला है कि डिवाइन से कनेक्ट हो जाओ, आप एक्चुअली में फेमिनाइन हैं, डिवाइन फेमिनाइन है, ये बात जान जाइए। तो अब आप उसके लिए अगर आपके लाइफ में आपके मैस्कुलाइन की तरफ से आपको अगर धोखा अगर जरूरी था, तो ये आपके मैस्कुलाइन ने नहीं दिया है, ये डिवाइन ने आपको वो दिया है, वो शॉक। ठीक है, जिससे आप जाग जाएं। तो जब आपको ये पता है कि भाई सोल शॉक मिलता ही है जगाने के लिए, तो उसका ब्लेम आप अपने पर्सन को क्यों डाल रही हैं? अगर आपको इस जर्नी को समझना है, टैग सबको चाहिए। मैं यही बार बार बोलती हूँ, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, कि मैं थोड़ा सा कड़वा बोल देती हूँ कि भाई शिव शक्ति का टैग सबको। अभी देख रही हूँ, कल मेरी बात हो रही थी मेरे एक व्यूवर से, ठीक है, वो मेरी छोटी बहन के जैसी है, वैसा वो मुझे बोल रही थी कि दी आजकल ना 15-16 साल के बच्चे जिनका ब्रेकअप हो रहा है ना, वो भी अपने आप को ट्विन फ्लेम समझने लगे हैं। समझे? तो इसका मतलब जानते हैं कि टैग सबको चाहिए ट्विन फ्लेम का, लेकिन इस जर्नी के कॉन्सेप्ट को किसी को नहीं समझना, बस मैस्कुलाइन मैस्कुलाइन मैस्कुलाइन। अरे भाई स्पिरिचुअल जर्नी है ये, कोई लव रोमांस की जर्नी नहीं है जहां पे आपको हनीमून सेलिब्रेट करना है। ठीक है, थोड़ा सा ना माइंड सेट थोड़ा सा क्लियर करिए। कि लोग समझते हैं कि मेरा मैस्कुलाइन मुझे मिलना चाहिए। अरे मैस्कुलाइन की अवेकनिंग क्यों चाहिए किसी को? ठीक है, कि मेरे मैस्कुलाइन की अवेकनिंग सब मतलब ये सोचते हैं कि मेरे मैस्कुलाइन कब अवेकन होंगे, ताकि वो जान जाए कि मैं उनकी शक्ति हूं और वो मुझे दिल से प्रेम करे। बस यही सबका सोच है। ईमानदारी से बोलिएगा, कोई ये नहीं सोचता है कि भाई मैस्कुलाइन की अवेकनिंग सोल पर्पस करने के लिए होती है। भाई आपके साथ गुलू गुलू करने के लिए नहीं होती है, समझे? आप इस अर्थ पे अपने डिवाइन से जुड़ने के लिए आए हैं। इस जर्नी को आपने एक्सेप्ट किया है कि मुझे मोक्ष चाहिए। मोक्ष के लिए भक्ति करना पड़ेगा ना, गुलू गुलू करेंगे तो किधर से आप ये हो जाएंगे। देखिए आपके शिव का प्रेम जो है ना, वो एक नेक्स्ट लेवल का, वो अट्रैक्शन क्यों फील कर पाते हैं? क्योंकि वो एक नेक्स्ट लेवल का लव है। उसको आप वर्ड में डिफाइन नहीं कर सकते, शब्दों में नहीं बता सकते कि आप कितना लव करते हैं अपने मैस्कुलाइन को, आपके मैस्कुलाइन कितना करते हैं। यस, आपकी मैरिज अगर लिखी होगी, आपने कॉन्ट्रैक्ट में अगर लेके आया है कि मेरी मैरिज मेरे ट्विन से ही होगी, तो आपके मैस्कुलाइन 1000 कार्मिक अगर अट्रैक्ट कर रहे होंगे ना, एज फॉर एग्जाम्पल बोल रही हूँ कि उन्होंने 100 शादियां की है, 100 शादी को तोड़कर वो आपसे मैरिज करेंगे, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखाया है तो। अगर नहीं लिखाया है तो हारमोनियस रियूनियन होगा। और इस बात को ना जानते हैं, चक्रास क्यों बोला जाता है एक्टिव करने के लिए, कि अपने सातों चक्रास को, अपनी कुंडलिनी शक्ति को राइज करिए, ताकि जब सैक्रल चक्रा से आपकी एनर्जी सोलर प्लेक्सिस चक्रा पे जाए तो आप ये इंटीमेसी जो फील करते हैं ना, जो आप इंटीमेसी कॉन्शियस रहती हैं कि बस इंटीमेसी लस्ट ही सब कुछ है, इस एनर्जी को ऊपर उठाने के लिए होता है, समझे? ताकि आपका ज्ञान जो है ना वो बढ़ पाए कि ये जर्नी इंटीमेसी के लिए हमें नहीं मिली है। ये जर्नी जो होती है वो रूट चक्रा से लेकर, मतलब रूट चक्रा में शक्ति का वास होता है, ठीक है, और जो सहस्त्रार चक्रा जो होता है, ठीक है, क्राउन चक्रा, उस पे शिव का वास होता है। और यही जर्नी होती है शक्ति की जर्नी, कि अपने आप को उठाकर शिव तक पहुंचना है। ठीक है, सातों चक्रा जैसे जैसे आप एक्टिवेट करते जाएंगे ना, आपका क्लियरिटी बढ़ता जाएगा कि यस
ये जर्नी लस्ट के लिए नहीं है। अगर आपके लिए अभी भी ऐसा कुछ फीलिंग हो रहा है तो कमी है फेमिनाइन। ये जर्नी, मैं फिर से बोल रही हूँ, ये जर्नी भाई मैस्कुलाइन के साथ रोमांस करने की जर्नी नहीं है। मैस्कुलाइन के साथ स्पिरिचुअल अवेयरनेस को बढ़ाना है। आप जो सोल पर्पस लेके आए हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट में लेके आए हैं, उस सोल पर्पस को पूरा करना है। ठीक है, मिसकंसेप्शन कभी भी अपने माइंड में हमेशा से क्लैरिटी रखिए कि यस, मेरे मैस्कुलाइन की अवेकनिंग होगी और मेरे ईस्ट मुझे मेरे मैस्कुलाइन को अवेकन करवा के देंगे, लेकिन उससे पहले फेमिनाइन को पूरी तरीके से अवेकन होना होता है। आपकी अवेकनिंग हो गई, ठीक है, आपको पता चल गया ट्विन जर्नी में है, तो यही अवेकनिंग नहीं होता है। धीरे धीरे, आज 2 साल हो गए मेरे अवेकनिंग को, फिर भी अभी बहुत सारी बातें हैं जो खुल रही हैं धीरे धीरे, कि ये जर्नी जैसा दिख रहा है ना वैसा नहीं है। जब मैं स्टार्टिंग में थी ना, आंख बंद करके किसी पे भी विश्वास कर लेती थी, कोई भी आया, कोई भी टैरो रीडिंग हो गया वैसा। धीरे धीरे मुझे पता चला कि नहीं, इस जर्नी में ब्लैक स्टार सीड भी होते हैं जो ओरिजिनल ट्विन फ्लेम्स को मिसगाइड करते हैं, उनको रियूनियन का लॉलीपॉप देकर उनको मिसगाइड करते हैं, उनका ब्रेन वॉश करते हैं कि भाई आपका रियूनियन चाहिए, थर्ड पार्टी दूर जानी चाहिए, या अपने लिए स्टैंड लीजिए, डाइवोर्स के लिए, ये वो दीज दैट, फलना चिन्ना ढिमकाना। ठीक है, और उल्टा सिलता गाइडेंस देकर फेमिनाइन से एक कर्मा क्रिएट करवाते हैं ताकि उनकी जर्नी डिले हो। ठीक है, आप लोग ना इतना इजी मत समझिए कि ये जर्नी बस जो टैरोट रीडर होते हैं वो सब प्योर ही होते हैं। ब्लैक स्टार सीड भी इसमें शामिल है, जो लोगों को बरगलाते हैं, उनको मिसगाइड करते हैं, उनको सही रास्ते पे जाने नहीं देते हैं। ठीक है, तो डिवाइन से प्रे करिएगा कि जो मेरे लिए सही हो वही रीडिंग मेरे सामने तक आनी चाहिए। बहुत हो गया, समझेंगे आप लोग, कुछ नहीं। जिन किसी के लिए तो था, कोई तो जरूर समझेगा। यस, सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है, सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, आपको नजर बना के बैठे हैं। यस, प्रोटेक्शन में देखिए रोज कार्ड आते हैं प्रोटेक्शन का, उनको ढिलाई मत करिएगा। आपके पर्सन को कवच की नीड है। अब देखिए, आप बोलेंगे कि क्यों दे हम कवच, नहीं, अगर कवच अगर देंगे ना मैस्कुलाइन को, अवेकनिंग को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो उनको देखिए, उनको कोशिश नेगेटिविटी हर बार करती है कि वो अवेकन ना हो पाए। अवेकन नहीं होगा तो शिव शक्ति का मिलन नहीं होगा, वो जागेंगे नहीं तो फिर आप मतलब अवेकन नहीं होंगे तो आप दोनों का रियूनियन नहीं होगा, रियूनियन नहीं होगा तो फिर आप दोनों का सोल पर्पस नहीं होगा, सोल पर्पस नहीं होगा तो आप जो कॉन्ट्रैक्ट लेके आए थे अर्थ पे वो पूरा नहीं होगा, वो पूरा नहीं हुआ तो आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं बात को? तो प्रोटेक्शन जरूरी है आपका ना। अभी देखिए, मैं मेरा बात बोलती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा मेरा बात। मेरे मैस्कुलाइन ऑन ऑफ कर रहे थे, ठीक है, ऑन ऑफ कर रहे थे। मैं ना अभी मैंने एकदम बाउंड्री वॉल क्रिएट कर दी है कि भाई आप मेरा चैनल देखते हैं, आपको रोज जानकारी मिलती है इस जर्नी से, और तब आप अगर इस जर्नी को नहीं मान रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे आपको एंटरटेनमेंट नहीं करना है। आपको जब मतलब ये जर्नी एक्सेप्ट करना हो या जब आपको समझ में आए ना, तभी आइएगा मेरे पास, अभी मैं नहीं। और आप जहाँ कहीं भी है, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मैंने ये बोल के और उनको बस छोड़ दिया है, ठीक है। तो आप लोगों को ऐसा लगता है थोड़ा सा ना मैस्कुलाइन के बिना जीना सीखिए और यूनिवर्स के बिना रहना नहीं सीखिए। वो बेचैनी होना चाहिए आपको, बस बात खत्म। प्रोटेक्शन दीजिए, ज़्यादा बोलूंगी तो फिर दिमाग धुल जाता है। यस, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे आप उनके टूवर्ड्स अट्रैक्टेड हो जाएं, और राइट टाइम का बस वेट कर रहे हैं कि आप ही कॉल कर दे उनको। मत करिएगा मत, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। यस, आपसे रियूनियन चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, हमसे शादी चाहते हैं, भले ही वो ना कर पा रहे हो, लेकिन चाह तो यही रहे हैं, समझे? बस अब एक कार्ड और लूंगी, उसके बाद नहीं, उसके बाद यस, आपको जजमेंट दिया जा रहा है, आपके मैस्कुलाइन को जगाया जा रहा है। देख रहे हैं भोपू बज रहा है और सब कफन से निकल, मतलब ये जो बना हुआ है उससे निकल रहे, कब्र से निकल रहे हैं। इसका मतलब है कि मतलब एक डेथ से रीबर्थ का प्रोसेस, ठीक है, वो स्टार्ट हो गया है आपके मैस्कुलाइन का, समझ गए? अब हम उनकी तरफ से रिटर्न मैसेज देखते हैं कि क्या निकल के आता है, ठीक है। वेयर इज दैट? अच्छा, सामने में है और ढूंढ रही हूँ। ये तुलसी का पत्ता बाबा को तो नहीं चढ़ता है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं कि उनकी तरफ से और क्या मैसेजेस निकल के आता है। थर्ड पार्टी शुगर कोटिंग तो कर रही है, पर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आपके पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है अभी थर्ड पार्टी में, वो शो करे फिर भी नहीं।
प्यार तो बहुत है तुमसे पर बोल नहीं पा रहा हूँ। उनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक देखिए थ्रोट चक्रा ब्लॉक है। अभी तुम्हें अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है। पर्सन को थोड़ा सा स्टॉक करना बंद करिए। वो मम्माज बॉय हो सकते हैं, मम्मा मम्मा करने वाले कि बतैयो तोरा मम्मी गे हमरा प्यार भ गेलै फीलिंग चीटेड, उनको कुछ बैक स्टेपिंग हुई है, कुछ चीटिंग हुई है उनके साथ, समझे। आई हेट यू, वो अपने आप से नफरत कर रहे हैं, ठीक है। एंड OMG बताइए मैं क्या करूं। भगवान, मैंने अभी बताया था ना आपको रीडिंग में कि कुछ ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो सकता है, टावर मोमेंट्स क्रिएट। और देखिए रीडिंग भी कंफर्म कर रहा है, मैंने कुछ नहीं किया, कार्ड आपके सामने है, ठीक है। यस डेफिनेटली आपके पर्सन को आप तक आने से पहले उनको ना चेंज किया जाएगा, ठीक है। तो आप बस आप प्रे करिए, आपको इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। जितने हाँ भैया 1 मिनट एल लाऊं। सॉरी फ्रेंड्स, ये मेरा मिस्टेक था। वो एक नेबर थी, वो आ गई थी। क्यूटी, आपको क्यूटी कह के बुलाते हो, ठीक है। और देखते हैं बस 2 कार्ड और। अब हमें मिलने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। एंड तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, वो फील कर पा रहे हैं कि आपके साथ में कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है उनका। अपने लाइफ का गोल सेट करिए, अपने पर्सन को ही बस स्टॉक मत करते रहिए, ठीक है। एंड ये भी नहीं है कि बस सब कुछ छोड़ छाड़ दिए और नाम जप करने के लिए बैठ गए, मेडिटेशन करने के लिए बैठ गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके लाइफ में आपको कर्मा दिया गया है, 3D में आपको जिंदगी दी गई है, तो जीना भी 3D में है, सांस लेना 3D में है, एनर्जी को बस 5D में लेके जाना है, समझ गए। तो आप अपने आपको जो काम दिया गया है, आपके घर का काम, आपके अगर बच्चे हैं तो उनकी जिम्मेदारी, एंड यस आप किसी अगर वर्क करते हैं, कोई काम करते हैं ऑफिस लाइन का या किसी भी तरीके का, तो आपको वो काम दिया है, आप उसको ईमानदारी से करिए। और ऐसा समझिए कि आपके यूनिवर्स ने आपको वो काम दिया है और आपको वो करना है, समझ गए। तो फिलहाल ये ही सेल्फ लव का बात किया गया था, तो मैं सेल्फ लव में मैं क्या फील करती हूँ मैं वो आपको बताती हूँ। सेल्फ लव का मतलब मेरे लिए ये है कि जिससे मेरी आत्मा खुश होती है, ठीक है। आत्मा मेरी संतुष्ट होती है जिस चीज से, तो वो मेरे लिए सेल्फ लव का मतलब है। देखिए पहले आप मेरा अगर पहले का कोई वीडियोस वगैरह देखिएगा तो मेरे नाखून इतने बड़े बड़े होते थे, उस पर मैं अलग अलग डिजाइन का पेंट करती थी, उस पर वो बनाती थी। मुझे ऐसा लगता था कि जब स्टार्टिंग में आई तो सब बोलते थे सेल्फ लव करना है, सेल्फ लव करना है, और मैं सबको देखती थी कि बस ऐसे नेल पेंट लगाओ, ऐसा करो, चमकाओ, मुंह चमकाओ, ऐसा। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे मैं जब इनर वर्क करने लगी, मेरा मन शांत होता गया, तो मुझे पता चला कि मेरी आत्मा को संतुष्टि मेरी मम्मा को देखने से मुझे मिलता है, उसका नाम जप करने से मिलता है। तो मेरे लिए तो सेल्फ लव का मतलब है कि ओम क्रीम कालिकाई नमः, जिसको मैं समझती हूँ कि ओम क्रीम कालिकाई नमः मैंने एक बार बोला तो मैं मेरी मम्मा को आई लव यू बोल रही हूँ। मेरे लिए ओम क्रीम कालिकाई नमः मंत्र का मतलब है कि मम्मा आई लव यू, और मैं ये बस मेरे लिए यही मतलब है। अब मैं कैसे भी रहूं, देखिए आप देखिएगा, नॉर्मली मैं रहती हूँ, अगर आप मुझे देखेंगे तो यस मुझे ऐसे ही रहना पसंद है। ऐसा नहीं है कि अब मैं एकदम गई गुजरी, कहीं अगर मुझे जाना आना होता है तो मैं अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट करती हूँ, लेकिन घर में रहती हूँ तो मुझे नहीं पसंद है इतना मेकअप थोप के रहना, या मतलब उतना मैं सिंपल अपने आप को एज मच एज पॉसिबल सिंपल रखने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी यही अच्छा, अगर आपको मेकअप करना अगर खुद के लिए अच्छा लगता है, आप इससे अगर खुद को कॉन्फिडेंट फील कर पा रही हैं तो खुद के लिए जरूर करिए, ठीक है। और सेल्फ लव का मतलब ये भी है कि पहले आप अपने लिए सोचिए, बाद में दूसरों को लिए सोचिए, ठीक है। अगर आपके पास 1 गिलास पानी है तभी आप उसमें से आधा गिलास किसी और को दे सकते हैं। अगर आपके पास खुद है ही नहीं तो आप दूसरे को कहाँ से देंगे, समझे। तो सबसे पहले अपना गिलास भरिए, दूसरों को देने के लिए अपना गिलास भरना जरूरी है,
ठीक है। तो सबसे पहले अपने आप को खुश रखिए, उसके बाद ही आप अब किसी दूसरे को पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड कर सकती हैं, दूसरे को गाइड कर सकती हैं, दूसरे को हील कर सकती हैं। जब तक आप खुद हील नहीं हैं, आप खुद खुश नहीं हैं, तो सेल्फ लव तो नहीं होता। अपने लिए सोचिए, अपनी हेल्थ के लिए सोचिए, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करने के लिए सोचिए। वैसा अपनी खुशी, आपको जो करना अच्छा लगता है वो करिए। खाना पीना, घूमना, कहीं जाना, ऐसा हंसना, कुछ लाफ्टर शो देखना, आपको जो आपके सोल को अच्छा लगता है वो करिए। ठीक है, तो आज के लिए इतनी ही। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। आप लोगों में से अगर कोई ऐसे व्यूवर हैं जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मेरे जीमेल आईडी neetujha8765@gmail.com पर मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी रीडिंग के चार्ज होते हैं 369 रुपीज, और उसके साथ साथ एक माला नाम जप का फल धर्म की रक्षा के लिए देना होता है। धर्म की रक्षा के लिए देना होता है मतलब आप जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनका नाम 108 बार लेना होता है, और ये बोलना होता है कि आप इसका फल धर्म की रक्षा के लिए दे दीजिए, एंड आपको पे करना होता है 369 रुपीज। तो आप में से जो कोई भी व्यूवर कंफर्टेबल हैं मुझसे जरूर कांटेक्ट करिए, मुझे खुशी होगी आपका हेल्प करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।